अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अकाउंटेंट जोन आज आपके सामने जो एफबीआर आईरिस सीरीज हमारी चल रही है उसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आया है वो ये है कि ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन आईरिस पोर्टल फॉर सैलरीड पर्सन। और इसमें जो हमने आज टैक्स रिटर्न डिस्कस करनी है वो सिर्फ जो उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी ही है। इसके अलावा ये डिटेल में हम आगे भी डिफरेंट पर्सन्स को देखेंगे जो टैक्स रिटर्न के हवाले से। आपको याद होगा कि इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें डिटेल जो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इसको देखना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जो है उसको देख सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम जो है आयरस पोर्टल पे हमने इसको कैसे करना है, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताता चलूँ जो कि बहुत अहम है। वो ये है कि यहाँ पे मैंने जो है रिटर्न्स की क्लासिफिकेशंस के हवाले से जो है नॉर्मली क्वेश्चन होता है कि हम कैसे कौन सी रिटर्न जो है वो सबमिट करवाएं। ये हम पोर्टल में भी जाके देखेंगे तो उसके लिए ये यहाँ पे मैंने एक रिटर्न क्लासिफिकेशन की ट्रिक ऐड की हुई है। यहाँ पे जो बैंक की जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है पोर्टल के लिहाज से उसका फॉर्मेट बनाया होता है और प्रैक्टिकली हम यही यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह जो यूटिलिटीज़ जो हैं उसका भी हमने बनाया हुआ है। मोटर व्हीकल्स वगैरह अगर आपके पास कोई है टैक्स रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसका भी हमने यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो बनाया हुआ है। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, नॉर्मली प्रोविडेंट फंड और मेडिकल अलाउंस के हवाले से लोग गलती कर रहे होते हैं। उसके अंदर जो है उसको हमने कैसे देखना है और इसके बाद जो टैक्स एडजस्टेबल्स हैं उसकी यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर जो है सारी लिस्ट दी हुई है और इसका क्यों क्या बेनिफिट है यहाँ पे वो भी हम जो है वो आगे डिस्कस करते हैं। तो आज जो हमने जो जैसे डिस्कस किया है कि सैलरीड पर्सन की रिटर्न डिस्कस करनी है और उसका सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल जो है वो हम एफबीआर के जो पोर्टल है वहाँ पे जाएंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है पहले ही कि हम उसकी जो टैक्स रिटर्न है उसके लिए हम एफबीआई की मास्टर वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जो है वो आयरस का पोर्टल आ रहा होगा। यहाँ पे हम अपना सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सीएनएससी या आपका जो एनटीएन वगैरह है वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो है वो पासवर्ड भी एंटर करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने पासवर्ड रॉन्ग एंटर किया है तो मैं इसको अपना दोबारा एंटर करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने अपना ये वाला गलत लिखा। इसके अंदर हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पासवर्ड एंटर करेंगे हमारे पास ये वाला पोर्टल जो है वो एफबीआर वाला पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसको हम इसका ओवरव्यू हम प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर भी डिटेल में ले चुके हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं इसको। तो आप क्या करेंगे, टैक्स रिटर्न के अंदर सबसे पहले आपने जाना है कि कहीं पे ड्राफ्ट के अंदर कोई ड्राफ्ट तो नहीं पड़ा हुआ कि आपने पहले वर्किंग की हो और उसको फिर छोड़ दिया हो। अभी अपेरेंटली मैंने कोई ड्राफ्ट नहीं बना के रखा हुआ। हम क्या करेंगे, हमने टैक्स रिटर्न के लिए जो है वो डिक्लेरेशन पे जाना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें हमने किसी टैक्स ईयर के लिए नहीं बना रहा। ये अभी लेटेस्ट टैक्स ईयर उसके लिहाज से चल रहा है और ऑनवर्ड भी इसके अंदर जो है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स और चीज़ें हैं वो वो यही चल सेम रहेंगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो एक्यूरेटली खुद जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप डिक्लेरेशन पे जाएंगे। डिक्लेरेशन के अंदर जो है वो रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स वाला एक सेक्शन जो है वो शो हो रहा होगा और उसके अंदर जो है आगे पास यहाँ पे दो टाइप की रिटर्न्स जो हैं वो आ रही होंगी और नॉर्मली लोग जो हैं वो इस हवाले से परेशान होते हैं कि हमने ये वाली रिटर्न फाइल करनी है या ये वाली रिटर्न फाइल करनी है। तो इन दोनों रिटर्न में क्या डिफरेंस है, ये रिटर्न जो है बेसिकली जो सैलरी पर्सन होते हैं जिनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता और उनकी जो सैलरी इनकम है वो टोटल जो उनकी टैक्सेबल इनकम का 75% हो तो हम ये वाली टैक्स रिटर्न है वो फाइल करते हैं या ज़्यादा हो। और अगर ये वाली रिटर्न जो है नॉर्मली अगर उसकी बिजनेस से भी इनकम है, कैपिटल गेन्स भी हैं, प्रॉपर्टी इनकम भी है और ये सारी सोर्सेज हैं तो फिर हम ये नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो है यहाँ पे भी अगर आप देखें, ये जो मैंने रिटर्न क्लासिफिकेशन का बताया था कि यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे सैलरी की, ये मैं 3 पर्सन लिए हुए डिफरेंट।
यहाँ भी आपने अपनी सैलरी जो है, इनकम जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो आपने लेनी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस लेनी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ दो सोर्सेज लिए हैं, आप और भी सोर्सेज ले सकते हैं। तो उन सारों की इनकम को आपने जमा करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जमा किया हुआ है। जैसे ही जमा करना है, जमा करके आपने क्या करना है, उसकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है उसमें से आपने देखना है कि सैलरी का इनकम का कितना शेयर है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 80% साजिद का शेयर है सैलरी वाले इनकम से। तो इसका मतलब ये सैलरीड पर्सन है, और इसका और सैलरीड पर्सन है, तो इसका मतलब ये वाली रिटर्न जो है वो फाइल करेगा। दूसरे केसेस में अगर आप देखें तो यहाँ पे 75% है, ये भी नॉन सैलरीड है, और यहाँ पे भी मोर देन 75% होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 75% है, इसलिए ये यहाँ पे शो करवा रहा है। तो इस केस में भी उस्मान भी नॉन सैलरीड पर्सन है, क्योंकि इसके जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है या बिजनेस इनकम है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू, इन टर्म ऑफ परसेंटेज ये थ्रेश होल्ड को मार्क नहीं कर रहा। तो हमजा और उस्मान के केस के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, हम अपनी ये वाली टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे होंगे। अच्छा, आज जो हमारा केस है वो साजिद वाली टैक्स रिटर्न वाला केस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिक्लेरेशन पे जाएंगे। डिक्लेरेशन पे जाके ये सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल वाला इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इसके बाद वो हमसे जो है वो क्या करेगा, वो हमसे टैक्स ईयर का पूछेगा। वो कह रहा है कि सिलेक्ट पीरियड के किस टैक्स ईयर की जो आपने रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने 2022 की टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टैक्स पीरियड जो है वो शो हो जाएगा जुलाई से जून तक। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, उसने कहा कि ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड एज अनदर ट्रांजैक्शन हॉल हैज ऑलरेडी बीन हैज बीन स्टार्टेड और कंप्लीटेड। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि अगर हम इसको क्लोज करें तो आप देखेंगे कि अगर हम जाएं ड्राफ्ट के अंदर, तो ड्राफ्ट के अंदर जो डिक्लेरेशन है वहां पे ऑलरेडी ही ड्राफ्ट पड़ा हुआ है। तो इस वजह से उसने मुझे के जो है वो नए सिरे से स्टार्ट नहीं करने दिया। हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि इस तरह हमें प्रॉब्लम ना हो, तो आप सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, इस वाला जो ड्राफ्ट है इसको आप डिलीट कर देंगे। जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो अब आप डिक्लेरेशन पे जाके यहाँ पे अगर आप सैलरी रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे, तो वो आपको जो है वो रिटर्न सेलेक्ट करने देगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हम देखें, अब उसने हमें रिटर्न हमारे लिए जो है वो ओपन कर दिया है। अच्छा, इसके बाद जो है ये जो है इसमें रिटर्न के अंदर, जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दो चीज़ें होंगी। एक अंडर सेक्शन 116 वेल्थ स्टेटमेंट है, और बाकी जो अंडर सेक्शन 114 जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न है। इस वाली वीडियो में जो है हम जस्ट इनकम टैक्स रिटर्न वाली जो इनकम वाला पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे, और वेल्थ स्टेटमेंट वाला पोर्शन जो है इसकी कंटिन्यूशन में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आपने याद रखना है कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो है, इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम की डिटेल्स भी आती हैं और वेल्थ स्टेटमेंट की डिटेल्स भी आती हैं, और जब तक आप ये दोनों चीज़ें नहीं कंप्लीट करते, आपको वो रिटर्न जो है वो फाइल जो है वो नहीं करने देगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी वाला सेक्शन है, जो हम पर्सन जिसकी हम सैलरी वगैरह पे कर रहे हैं उसकी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ही पहले ही कलेक्ट की हुई है। उसकी 7,96,540 सैलरी है। तो मैं सिंपल यहाँ पे उसकी जो सैलरी है वो यहाँ पे कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक नॉर्मली जो है वो पीपल करते हैं कि वो मेडिकल अलाउंसेस वगैरह और दूसरी चीज़ें जो हैं उसको लेके नहीं चल रहे होते, और जिसकी वजह से उनके जो टैक्स है उसके अंदर इंक्रीज आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने इसकी सैलरी स्लिप से लिया है, उसका जो मेडिकल अलाउंस के बेस पे जो उसकी डिडक्शन हुई हुई है वो 18,000 रुपये हुई है। आपको यहाँ पे मैं बताता भी चलूँ कि आपको 10% ऑफ द बेसिक सैलरी तक जो है वो एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि एक्चुअल 18,000 मेडिकल अलाउंस दिए हैं तो हम 18,000 लेंगे। लेकिन अगर मेडिकल अलाउंस इस अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर अमाउंट वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। और ये डिटेल के अंदर हमारी कॉन्सेप्ट्स वाली जो सीरीज़ है इनकम टैक्स की, उसमें आप जो है इसको देख सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया, जो सिंपल कॉपी किया, और ये वाला जो मेडिकल अलाउंस वाला पोर्शन था वो भी मैंने कॉपी किया, और उसको एग्जाम्प्ट वाले शेयर के अंदर जो है वो मैंने डाल दिया। अच्छा, इसके बाद कोई अगर अलाउंसेस वगैरह ये सारे इसके अंदर ही शामिल हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे ही एक्यूमुलेट करके लिख दिया। इसमें इंक्लूडिंग एरिया सैलरीज वाला पोर्शन नहीं है, मैंने यहाँ पे ही इसको लिख दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी चीज़ें एक्सपेंडिचर्स वगैरह, मेडिकल रिम्बर्समेंट हुई या साल मेडिकल अलाउंस वगैरह भी है, तो उस केस के अंदर आपकी ये फैसिलिटी जो है वो टैक्सेबल हो जाती है। तो यहाँ पे आप उसकी अमाउंट लिख देंगे अगर आपके केस के अंदर जो है वो
एप्लीकेबल है या नहीं है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स में जो है, अगर कोई आपको कोई परक्विजिट्स वगैरह मिला हुआ है अलाउंसेस के हट के, तो वो यहाँ पे उसकी वैल्यू वगैरह लिखेंगे, और वो कैसे कैलकुलेशंस करनी है वो हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज वाली है, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद जो है, जहाँ पे आपने नॉर्मली लोग जो है वो गलती करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वगैरह है जो कि आपको यहाँ पे मिला हुआ है, क्योंकि इन केस ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो आपने क्या करना है, वो वाला जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो जस्ट कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। क्योंकि मैं जहाँ पे जो टैक्स रिटर्न जिस पर्सन की फाइल कर रहा हूँ वो बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो मैं उसका जो प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे एग्जाम्प्ट है, तो हम क्या करेंगे, उसको उतनी ही पोर्शन वाले एग्जाम्प्ट के अंदर जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे उसकी जो है वो टोटल वैल्यू जो है वो आ जाएगी और इसके अंदर ये वाली चीज़ें शो हो रही होंगी। अच्छा, जैसे ही हमने ये सैलरी वाली इनकम का पोर्शन ऐड किया, उसके बाद ये कैपिटल एसेट्स, अदर सोर्सेज और फॉरेन सोर्स इनकम वगैरह, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि ये हमारे रेलिवेंट अभी नहीं है, हम नेक्स्ट रिटर्न्स के अंदर देखेंगे जब कम्प्लेक्स सिनेरियोज आएंगे, तो हम इन तीनों को हम जो है वो इग्नोर कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो ये टैक्स चार्जेबल या पेमेंट्स वाले पोर्शन के अंदर जो है वो डायरेक्टली जो है वो चले जाएंगे। उसके बाद जो है उसमें हम यहाँ पे डिडक्टिबल अलाउंसेस देख सकते हैं, अगर आपकी कोई ज़कात वगैरह जो है उसकी डिडक्शन वगैरह हुई हुई है अंडर सेक्शन 60, और वो कौन कौन सी ज़कात होती है वो भी आप हमारी टैक्स डिडक्टिबल अलाउंसेस वाली वीडियो जो है उसको देख सकते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये हमारी सीरीज के अंदर आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये जो पर्सन है इसकी ज़कात अंडर सेक्शन 60 जो है, जो एज पर टैक्स लॉ के मुताबिक जो डिडक्शन हुई हुई है, जो कि उसने मुझे सर्टिफिकेट शेयर किए हैं, उसकी जो अमाउंट बनती है वो 5,000 रुपये बनती है, और उसने सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है। जो टोटल अमाउंट इनएडमिसिबल ये कोई भी नहीं है, ये वही टोटल अमाउंट है जो बैंक ने काटी है या इंस्टीट्यूशन ने काटी हुई है। यहाँ पे हम जो है वो कोई भी इनएडमिसिबल अमाउंट जो है वो नहीं लिखेंगे, ये वाला केस इस पे अप्लाई नहीं होता। एजुकेशनल एक्सपेंसेस भी जो है इसके बच्चों के बहुत कम है और वो उस क्राइटेरिया के अंदर जो है वो फॉल नहीं कर रहा होता, तो इसलिए हम उसको नहीं लेके चलेंगे। अच्छा, उसके बाद जो टैक्स रिडक्शंस वगैरह हैं, टैक्स रिडक्शन वाला जो है, ये जब हम ये डिफरेंट रिडक्शंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर दिए हुए हैं, यहाँ पे इस केस के अंदर ये कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं होती, लेकिन जो टैक्स रिटर्न्स हम टीचर्स वाले देखेंगे वहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई हो रहा होगा, तो फिर हम उसको इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इस केस के अंदर जो है इसमें कोई भी टैक्स रिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है, तो हम इसको नहीं फिगर्स करेंगे। इसी तरह इसने कोई ऐसी डोनेशंस वगैरह और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं की जो कि जिसके ऊपर इसको टैक्स क्रेडिट मिले, तो हम यहाँ पे उसको जो है वो इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर उसको कोई हुआ तो हम उसको लेके भी चलेंगे। ये वाले सेक्शन जो हैं ये कॉन्सेप्चुअली क्या क्या है, इसको हमारी टैक्स कॉन्सेप्ट्स वाली सीरीज जो है उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये सबसे अहम चीज़ जो है वो टैक्स एडजस्टेबल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि इन इन चीज़ों पे आपने देखना है, ये वही इनकम टैक्स रिटर्न के लिहाज से लेके चल रहा हूँ कि आपने यहाँ पे देखना है कि जो है कि कौन कौन से टैक्सेस जो हैं मेरे केस के अंदर अप्लाई होते हैं, जो कि मेरी जिसके ऊपर डिडक्शन हुई है। तो आपने इन सारे सेक्शंस को वन बाय वन लेके चलना है और देखते जाना है, जैसे कि इस बंदे के केस में ये वाला सैलरी जो है उसकी डिडक्शन हुई हुई है। उसके बाद अगर आप इसकी जो है कैश के ऊपर जो है ये भी इसकी डिडक्शन हुई हुई है, तो इस केस के अंदर जो है आपने इसको भी देखना है। तो जो जो रेलेवेंट होंगे आप उसको लेके उसके ऊपर जो है वो कैलकुलेशंस करते जाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस पर्सन की जो सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्शन हुई है वो 1452 रुपये हुई हुई है, जो कि मैंने उसकी सैलरी स्लिप से लिया है। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो कैश विड्रॉल वाली सीन है, यहाँ पे आप अगर देखें तो आपका इसके अंदर जो है यहाँ पे मैंने पहले ही हम उसकी बैंक्स की इंफॉर्मेशन जो है उसको हमने कलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 14,1,422 रुपया उसकी ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है वो डिडक्शन डिडक्शन हुई है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप जो है वो प्लस वाले बटन पे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ये वाला जो फील्ड है वो ओपन हो जाएगी। इस केस में आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे मैंने उसका फॉर्मेट ऑलरेडी लिया हुआ है, आपने जस्ट कॉपी करना है, यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर देना है। इसका ये बेनिफिट जो है वो आपको होगा और इससे आपको आइडिया भी हो रहा होगा कि इससे जो है वो
हमने इसको इस लेआउट के अंदर क्यों नहीं हमने इंफॉर्मेशन ली हुई है। तो इस वजह से हमें आसानी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे साथ जो है सामने जो है वो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये फील्ड ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, ये कॉपी जो है वैल्यू कॉपी करनी है। ये वैल्यू मैंने कहाँ से ली हुई है, ये मैंने उसके बैंक सर्टिफिकेट से जो है वो वैल्यू ली हुई है, और यहाँ पे आपने जाके उसको पेस्ट कर देना है। इसी तरह जो है अगर कोई उसका एक और कोई अलग बैंक भी है तो आप फिर इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जैसे देखें जी, इसका ये दूसरा बैंक है। मैंने क्या किया हुआ है कि इसके दूसरे बैंक की भी इंफॉर्मेशन जो है वो ली। यहाँ पे इसका अकाउंट नंबर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आपने जो है इसको कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे आपने सिंपल इसको कॉपी करें। कॉपी करके आप यहाँ पे प्लस पे जाएंगे, प्लस पे जाके आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से आप उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसको लेके तो आप पेस्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये भी आ जाएगा। आप यहाँ पे उसकी जो टोटल वैल्यू है वो आप लेंगे। वो लेके यहाँ पे आप अपना उसकी जो टैक्स डिडक्शन हुई हुई है उसके ऊपर जो टैक्स सर्टिफिकेट से हमने ली है वो हम ले लेंगे, और इस तरह जो है हम इसको ऐड कर देंगे। इस तरह जो है वो बैंक की इंफॉर्मेशन के जो है उसके ऊपर जो डिडक्शन हुई है वो हम लेके चलेंगे। उसके बाद अगर कोई मोटर व्हीकल वगैरह की रजिस्ट्रेशन वगैरह पे अगर उसका कोई टैक्स वगैरह विद हेल्ड हुआ हुआ है तो आपने क्या करना है, आपको याद होगा यहाँ पे हमने मोटर व्हीकल्स वाला भी बनाया हुआ है, और इस केस के अंदर जो है ये उसकी मैंने इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आपने इंफॉर्मेशन सिंपल कॉपी करनी है। जैसे कि इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो सेम यही पैटर्न ओपन हो जाएगा। सिंपल आपने यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन कॉपी करनी है, और कॉपी करके जो है उसको आपने पेस्ट कर देना, और जो उसका टैक्स विद हेल्ड हुआ होगा वो आपने उसकी वहाँ पे अमाउंट जो है वो डाल देनी है। सेम यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स और इनका भी आपने करना है। इनके फॉर्मेट्स जो है यूटिलिटीज के अंदर मैंने यहाँ पे ही बना के रखे हुए हैं। जैसे कि मैं अभी आपको अगर शो भी करवाऊँ कि सेल फोन के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल उसका टैक्स वगैरह डिडक्ट हुआ हुआ है तो आपने क्या करना है, उसका यहाँ पे आपने जो है वो नंबर लिखना है। नंबर लिख के उसके बाद जो है उसकी आपने ये वाली सारी इंफॉर्मेशन जो है आपने कॉपी कर लेनी है, और यहाँ पे जाके आपने उसको पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करेंगे सेम इसी तरह आपके पास जो है ये फील्ड ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट से उसकी जो फिगर ली, सर्टिफिकेट पे जो उसका टैक्स विद हेल्ड हुआ हुआ है वो ये है, और उतनी वैल्यू पे हुआ हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिखा, और इसको हमने एंटर कर दिया। अगर आप कोई और भी बैंक है ऐड है, मोबाइल नंबर है, तो आप वो भी यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट करके इसको लेके चल सकते हैं। इसी तरह ये आपने डिटेल में आपने देखना है कहाँ कहाँ पे आपका जो टैक्स है वो विद हेल्ड हुआ हुआ है। जब आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट कर लेनी है तो यहाँ पे आपने इसको जो है वो डबल क्लिक करना है, तो आपके पास जो है वो कैलकुलेट वाला ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, कैपिटल एसेट्स वगैरह ये वाला सेक्शन इसको आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि ये अभी रेलिवेंट नहीं है। ये नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे जब कॉम्प्लेक्स टैक्स रिटर्न्स आएंगी। उसके बाद आपने कंपटीशंस पे जाना है, और कंपटीशन पे जाके अगेन आपने इसको डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली जो है कंपटीशन जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर आप अगर देखें तो यहाँ पे उसकी सारी कैलकुलेशंस आईआरएस ने जो है वो खुद ब खुद कर ली हैं। ये टोटल इनकम थी, इसमें से ये एग्जाम्प्ट अमाउंट थी, नेट जो अमाउंट टैक्सेबल आई, उसके बाद डिडक्टिबल अलाउंसेस थे। ये हमारे पास जो है उसकी टैक्सेबल इनकम जो है 9100 के अंदर शो होगी कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा। उसके बाद जो है टैक्स चार्जेबल कितना था, 8677 रुपये टैक्स इसके ऊपर लगा। लेकिन एक्चुअली जो हमारी टैक्स की डिडक्शन हुई हुई है 29,928 रुपये हुई हुई है। तो उसके बाद जो हमारा 21,251 रुपये जो है वो नेट टैक्स रिफंडेबल जो है वो बना है। तो ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन जो एक इंडिविजुअल सिंपल सैलरी पर्सन होता है उसकी हमने जो रिटर्न है उसकी इन्फॉर्मेशन हमने इसको जो है वो इस तरह फिल अप कर लिया है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इसकी जो वेल्थ स्टेटमेंट होगी यहीं से हम उसको लेके चलेंगे, और यहाँ पे हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो हमने स्प्रेडशीट बनाई थी ये इसलिए बनाई थी ताकि जो है हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कॉपी पेस्ट इजीली कर सकें, और नॉर्मली प्रैक्टिकली हम इसी तरह लेके चल रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी की ही कंटिन्यूशन में वेल्थ स्टेटमेंट को देखेंगे और डिटेल में देखेंगे, और उन लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, रिकंसिलिएशन हमने कैसे करनी है, इसको हम लेके जो है वो चलेंगे। आप इसको सेव कर लेंगे ताकि ये डाटा जो है हमारा ज़ाया ना हो, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इसको यहीं से लेके चलेंगे।
तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।